दोस्तों, अगर इस देश में लोग भ्रष्टाचार या करप्शन के लिए आवाज उठाते हैं तो किसी नेता या विधायक के गुंडे उन्हें मार देते हैं या फिर पुलिस वाले उन्हें जेल में डाल देते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर कोई देश की भलाई करे या देश को सुधारने का काम करे तो वो देशद्रोही हो जाता है। कुछ ऐसा हुआ सोनम वांगचुक के साथ। दोस्तों, आप जो 3 इडियट मूवी में रेंचो को देखते हैं, कोई फिल्मी कैरेक्टर नहीं था, वो असल जिंदगी के सोनम वांगचुक से इंस्पायर था। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 सितंबर 1966 जम्मू कश्मीर के लेह जिले के पास एक छोटे से गांव में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ, जो कि अब भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो चुका है। सोनम के पिता सोनम वांग्याल और माता तसेरिंग वांगमो थी। सोनम का गांव शहर से बहुत दूर था, जहां शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं थे। 9 साल की उम्र तक उनका दाखिला किसी स्कूल में नहीं हुआ था। उनकी माँ उन्हें उस उम्र तक अपनी मातृभाषा में सभी बुनियादी बातें सिखाई। यही नहीं दोस्तों, गांव से मार्केट इतना दूर था कि कोई सामान लाने के लिए 1 दिन का समय लगता था। मुश्किल हालात इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। सोनम ऐसा ही लड़का था। सोनम कहते हैं कि उन्हें 9 साल तक अपनी मातृभाषा में, अपनी कल्चर में सब सीखना पड़ा, जो कि अपने आप में ही गर्व की बात है। 1975 में उनके पिता सोनम वांग्याल जम्मू एंड कश्मीर सरकार में चुने गए, जहां वे मंत्री बने। 9 साल की उम्र में वांगचुक को श्रीनगर ले जाया गया, जहां उन्हें एक स्कूल में एडमिशन दिया गया। जब सोनम का एडमिशन 9 साल की उम्र में श्रीनगर के एक स्कूल में कराया गया तो उन्हें वहां बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे दूसरे छात्रों से अलग दिखते थे। सोनम इस दौर को अपने जीवन की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन के रूप में याद करते हैं। उन्हें वहां का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण 1977 में वे अकेले ही दिल्ली भाग गए, जहां उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के सामने अपनी बात रखी। वांगचुक ने 1987 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया। इंजीनियरिंग स्ट्रीम चुनने को लेकर अपने पिता के साथ मतभेद के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना पड़ा। उन्होंने 2011 में फ्रांस के ग्रेगोबल स्थित क्रिएटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में अर्थन आर्किटेक्चर में 2 साल की उच्च शिक्षा भी ली। सोनम ने महसूस किया कि सरकारी स्कूल में शिक्षा सिर्फ नाम के लिए थी। पढ़ाई का तरीका छात्रों के लिए बोझ बन गया था। तब उन्होंने सोचा, क्यों ना हम कुछ अलग करें। सन 1988 में वांगचुक ने अपने भाई और 5 साथियों के साथ लद्दाख के छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन यानी कि सेस्मोल की शुरुआत की। SECMOL, जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसने सरकारी शिक्षा विभाग और गांव की जनता के सहयोग से ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। सेस्मोल का मुख्य उद्देश्य यह था कि पारंपरिक शिक्षा को सुधारना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, स्थानीय सांस्कृतिक और विज्ञान पर ध्यान देना। लेकिन इसको सक्सेस करने के लिए बहुत से चैलेंज को फेस करना पड़ा, जैसे सरकारी विरोध, संसाधनों की कमी, स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना। सोनम वांगचुक का मानना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि ज्ञान से जीवन बदलना है। जून 1993 से अगस्त 2005 तक वांगचुक ने लद्दाख की एकमात्र प्रिंट पत्रिका लद्दाख से मेलोंग की एक स्थापना की और उसके संपादक के रूप में काम भी किया। 2007 से 2010 तक उन्होंने शिक्षा सुधारने के लिए शिक्षा मंत्रालय का समर्थन करने के लिए काम करने वाले डेनिश NGO MS के रूप में एक शिक्षा सलाहकार के रूप में काम किया। लद्दाख की गर्मी में पानी की कमी एक बड़ा संकट था। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी। तब सोनम ने सोचा, क्यों न हम बर्फ को संरक्षित करके गर्मी में इस्तेमाल करें। सोनम ने 2013 के अंत में आइस स्तूप का आविष्कार किया। इसका फायदा यह हुआ कि किसान को गर्मी में पानी की सुविधा हुई और लद्दाख में जल समस्या का स्थानीय समाधान हुआ। फरवरी 2021 में वांगचुक ने भारतीय सैनिक के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट विकसित किए। प्रत्येक टेंट में लगभग 10 सैनिक रह सकते हैं। वांगचुक को यह आविष्कार तब सूझा जब उन्हें पता चला कि लगभग 50,000 भारतीय सैनिक अत्यधिक ऊंचाई वाले एरिया में कठोर ठंड के मौसम की स्थिति में काम कर रहे हैं। यह आविष्कार दिन के समय ऊर्जा को सोख लेता है और रात में टेंट को गर्म रखने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करता है। सोनम वांगचुक की मेहनत और गजब के दिमाग को दुनिया ने भी देखा। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। उन्हें संघर्ष और
समाज सेवा को मान्यता देता है। 2001 में द वीक द्वारा मैन ऑफ द ईयर, 2016 में टाइम्स मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, 2018 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार, 2017 में ग्लोबल अवार्ड मिला वास्तुकला के क्षेत्र में। इतने महान इंजीनियर समाज सुधारक को आज भी देश के लोग नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, साल 2025 यानी कि इसी साल लद्दाख को राज्य बनाने की मांग को लेकर सोनम जी ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि लद्दाख को भी राज्य का दर्जा मिले, जो कि संभव है। लेकिन हमारे देश की राजनीति और नेताओं के कारण आज सोनम जी जेल में हैं। पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मीडिया द्वारा उन्हें देशद्रोही बताया गया। तो दोस्तों, आपका हिमांशु जी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।